2016 में सबसे पहले मारुति बलेनो लॉन्च हुई थी। मतलब हम इंडियंस ने पहली बार बलेनो नाम की कोई गाड़ी होती है ये हमने पहली बार सुना था। 10 साल में ये आप जो देख रहे हो इस गाड़ी की सेकंड जनरेशन है। सबसे पहले 2015 में लॉन्च हुई और इन्होंने एक ऐसे सेगमेंट की रचना कर दी जो 2015 में इंडियंस को पता ही नहीं था। प्रीमियम हैचबैक जिससे बोला जाता है ना, उसके बाद प्रीमियम हैचबैक में i20 से लड़ने के लिए आई थी, क्योंकि हुंडई वही गाड़ी लॉन्च कर देती जो पहले मारुति लॉन्च कर दे, या फिर उल्टा भी होता है, जैसे क्रेटा पहले हुंडई ने लॉन्च करी थी, ग्रैंड विटारा इन्होंने बाद में लॉन्च करी। ये तो कंपनियों का कंपटीशन आपस में चलता रहता है। सबसे पहले 2015 में इस गाड़ी को लॉन्च करने के बाद भाई धड़ल्ले से गाड़ी बिकी। ये सेम इसी नीले कलर में बहुत तगड़ी गाड़ी सेल होती थी, लेकिन वक्त आया 2019 का, जब इन्होंने फेसलिफ्ट इसका लाना उचित समझा, और मेरे करीब भी है ये गाड़ी दिल से, क्योंकि 2019 में वही फेसलिफ्ट आपके भाई ने भी 2-3 दिन बाद लॉन्च होने के बाद ही अपने पापा के साथ जाके उसकी डिलीवरी ले ली थी। लेकिन आज मैं आपको 2026 वाली बलेनो के बारे में बताने वाला हूं। शुड यू बाय दिस बलेनो इन 2026 क्वेश्चन मार्क। तो मुझे क्या लगता है भाई, मारुति वालों ने ना इस गाड़ी के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। रीजन सिंपल सा है, फ्रोंक्स जो नाम है ना FRONX, ये इस गाड़ी की सबसे बड़ी जानी दुश्मन कही जा सकती है। लोग उसको बहन कहते होंगे, लेकिन इस गाड़ी की वो डेविल है, इस गाड़ी की वो हिटर है भाई। बताता हूं कैसे। पहले इंडिया में जिसका भी 6 लाख से लेके 8-9 लाख रुपए तक का बजट होता था ना, वो चुपचाप आंखों पे पट्टी बांध के मारुति की बलेनो लेके आता था। लेकिन कहीं से भी उठ के उन्होंने एकदम से क्रॉसओवर एसयूवी लाने का सोचा और फ्रोंक्स को लॉन्च कर दिया। इससे 1 लाख रुपए महंगी वो गाड़ी रखी गई, जबकि सेम टू सेम सारी चीजें इसी गाड़ी की उसके अंदर हैं। चेसी सेम बलेनो की उसके अंदर, ये इंजन सेम उसके अंदर फ्रोंक्स के अंदर डाल दिया 4 सिलेंडर इस गाड़ी से उठा के। फीचर सारे के सारे इससे उसके अंदर कॉपी पेस्ट कर दिए। सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी जिसके लिए गाड़ी बदनाम थी, 3 का डब्बा इसको बोला जाता था, सारी चीज उसके अंदर कंट्रोल प्लस सी दबा के कंट्रोल प्लस वी कर दिया, यानी कि कॉपी पेस्ट कर दी भाई। और वो गाड़ी का प्राइस 1 लाख रुपए इस गाड़ी से महंगा कर दिया, बलेनो से भी ऊपर बना दिया। देखो पहले स्विफ्ट होती थी, लोगों की जो नॉर्मल से रेंज होती थी ना मिडिल क्लास के लिए, पेट्रोल में स्विफ्ट लेते हैं, डीजल में ले लेते हैं। फिर उन्होंने बलेनो लॉन्च करी प्रीमियम हैचबैक के नाम से, जहां पे प्रीमियम नाम जोड़ दिया और इसको नेक्सा के द्वारा बेचा गया। तो लोगों को कहीं ना कहीं प्रीमियम फीलिंग आती थी, स्विफ्ट छोड़ के लोग बाग बलेनो खरीदने लग गए। लेकिन बलेनो से भी उनका मन नहीं भरा, उन्होंने एक और प्रीमियम प्रोडक्ट ऐड कर दिया, फ्रोंक्स। अब ये गाड़ी उससे नीचे हो गई। तो अगर कल को किसी को भी एक नॉर्मल गाड़ी खरीदनी होती है मिडिल क्लास आदमी को, तो वो सोचता है कि भाई 90,000 लाख रुपए क्या देखो, एक और प्रीमियम गाड़ी लेके आता हूं फ्रोंक्स। कहीं ना कहीं उसकी एस्पिरेशनल वैल्यू भी मारुति ने भी क्रिएट किस तरीके से कर दिया, क्योंकि वो बलेनो से ऊपर है। और कहीं ना कहीं लोगों में भी, समाज में फ्रोंक्स कहीं ना कहीं बलेनो से ऊपर ही देखी जाती है कि फ्रोंक्स इज मोर प्रीमियम। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों 2026 में एक बेटर चॉइस है भाई फ्रोंक्स वगैरह से, मेरे अकॉर्डिंग। ये बलेनो का टॉप मॉडल जिसको अल्फा बोला जाता है। एक तो दिक्कत ये कर रखी है मारुति ने भाई, इस गाड़ी के अंदर ना बेस वेरिएंट से सीएनजी नहीं देती, और आपको पता है बलेनो हुई फ्रोंक्स हुई सबसे ज्यादा सीएनजी के अंदर सेल होती है, क्योंकि लोगों को एट द एंड माइलेज चाहिए होती है। अब इस गाड़ी के अंदर डेल्टा से सीएनजी मिलना स्टार्ट होती है, और फ्रोंक्स के अंदर वो बेस मॉडल सिग्मा से देने लग जाते हैं। अब इसका तो डेल्टा सीएनजी और फ्रोंक्स का सिग्मा सीएनजी लोगों को एक ही प्राइस का लगता है, तो लोगों को लगता है कि यार फ्रोंक्स कहीं ना कहीं अपने को ज्यादा बेटर वैल्यू दे रही है, क्योंकि गाड़ी बड़ी है, उसका नाम ज्यादा है। तो लोग बाग फ्रोंक्स को जाके सिग्मा को खरीद लाते हैं और सोचते हैं बाहर से हम अपना काम करवा लेंगे। लेकिन इंडिया में टिपिकल लोगों की ये मेंटालिटी रहती है कि फीचर्स तो बाद में ऐड हो जाएंगे, और यही कारण है कि बलेनो पीछे रह जाती है। और कंपनी भी बहुत स्मार्ट है, इसके अंदर डेल्टा से दे रखा है, उसके अंदर सिग्मा से दे रखा है, जिससे वो भी पुश करे उसको फ्रोंक्स की सेल्स को ज्यादा। हालांकि दोनों गाड़ी नेक्सा के अंदर ही बेची जाती है, तो इस कारण से भी आपको फ्रोंक्स ज्यादा रोड पे दिखती है, बलेनो को छोड़ दो, जबकि इसको 10 साल हो गए हैं। लेकिन 10 साल बाद मारुति भी इसके अंदर बढ़िया बढ़िया फीचर्स दे रही है भाई। जैसे देखो हेडलाइट्स, देखो ये ट्रिपल आपको डीआरएल मिल रही है, यहाँ पे इसकी हेडलाइट मिलती है। अच्छा थ्रो भाई, पहले बलेनो और फॉर्च्यूनर डिपर्स के लिए बहुत तगड़ी मशहूर थी भाई, क्योंकि इनकी बहुत तगड़ी लाइट्स का थ्रो था और बहुत अच्छी डिपर मार देती है। लेकिन अब वो स्थान